अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट उर्दू मीडियम की वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पेपर थर्ड जो कि 14 दिसंबर 2017 को हुआ था मॉर्निंग सेशन में, उसका पार्ट 7 कंप्लीट करेंगे। साल नंबर 151 से लेकर साल नंबर 175 तक इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे हम। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साल नंबर 151 है। What approximate value should come in place of the question mark in the following questions? उर्दू में ट्रांसलेशन में थोड़ा सा वो हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है क्वेश्चन। मुंदरजे झैल सवाल में सवाल का निशान, सवालिया निशान की जगह पर कौन सी कीमत आएगी। आपको सही वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। सॉल्व करके हमें क्वेश्चन है 21 + 63 डिवाइडेड बाय 17। अब देखिए यहाँ पर बॉडमास का रूल अप्लाई करेंगे हम। बॉडमास के रूल में जमा और तकसीम में से पहले तकसीम होता है, तो 63 को 17 से तकसीम करना पड़ेगा हमें। अब 63 को 17 से तकसीम करना यानी कि 17 चौक के आसपास का जवाब रहेगा। 17 × 17, 17 × 2 = 34, 17 × 3 = 51, 17 चौक 68। तो 4 के आसपास, उससे कम यानी कि 3.9 के आसपास ये रहेगा इसका। तो ये हो जाएगा 21 जमा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 3.9 समथिंग होगा। 21 में 3.9 जमा करेंगे तो वो होगा 24.9 के आसपास। अब 24.9 के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी है वो देखना है हमें। ऑप्शंस है A 35, B 40, C 10 और D 25। तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू लेंगे वो 25 वाली लेंगे, जो कि ऑप्शन D रहेगा। नेक्स्ट है साल नंबर 152। साल नंबर 152 में भी बॉडमास रूल्स का ही इस्तेमाल है। रियाजी की मेल खाती सही अलामतों का इंतखाब कीजिए ताकि स्टार का निशान बदल दिया जाए और दिए गए मसावत का मुतदिल हल निकल जाए। हमें क्या किया गया है, एक इबारती सूरत दी गई है, रियाजियाती सूरत दी गई है। 16 * 4 * 8 * 4 * 8। अब मुतबादिलात में ऑप्शंस में कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं अलामतों के, तो कौन सा कॉम्बिनेशन राइट रहेगा मसावत को मुतमईन करने के लिए, ये हमसे पूछा है। अब इस किस्म के सवाल में हमें क्या करना होता है, जवाब के थ्रू ही जाना होता है। तो हम क्या करेंगे, जवाब ऑप्शंस में जो दिए गए हैं वो अलामतें यहाँ पर रखेंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है A, उसमें अलामतें दी गई है तकसीम, ज़रब, मनफी और मसावी। तो इसकी वजह से ये क्या होगा, 16 यहाँ पर तकसीम आ जाएगा 4, फिर ज़रब रहेगा 8, फिर 8 के बाद में मनफी आएगा, ये वाली अलामत 4 और मसावी रहेगा 8। बॉडमास रूल में LHS सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर सिर्फ इक्वल 8, ये RHS हो गया। यहाँ पर LHS सॉल्व करेंगे हम, 16 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 आएगा, ज़रब 8, मनफी 4, मसावी 8 होगा। 4 × 8 = 32, पहले ये सॉल्व होगा। मनफी 4 मसावी 8, 32 में से 4 गया, बचा 28। अब 28 8 के मसावी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमें अलामतें कुछ ऐसे दी गई है, ज़रब, मनफी, जमा
और मसावी, ज़रब, मनफी, जमा और मसावी। ये हो जाएगा 16 ज़रब 4, फिर है मनफी 8, मनफी के बाद है जमा 4, फिर लास्ट में है मसावी। तो मसावी 8, यहाँ पर भी LHS आ जाएगा, जिसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 16 चौक 64, मनफी 8 जमा 4 मसावी 8। अब यहाँ पर बॉडमास रूल अप्लाई करने के लिए पहले हमें जमा करना पड़ेगा, तो हम मनफी 8 और जमा 4 इन दोनों की जमा नहीं करेंगे, बल्कि 64 और 4 की जमा करेंगे। ये हो जाएगा 68, बचेगा मनफी 8 मसावी 8। 68 मनफी 8 होता है 60, जो कि 8 के मसावी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं रहेगा सूटेबल। नेक्स्ट है सी। सी में हमें दिया गया है जमा मसावी तकसीम ज़रब, जमा मसावी तकसीम और ज़रब। 16 मसावी 4 तकसीम 8, जमा मसावी तकसीम ज़रब इसी तरह से दिया गया है। 16 के बाद जमा आएगा, 16 जमा 4, फिर तकसीम मसावी रहेगा 8, 16 जमा 4 मसावी 8, फिर तकसीम होगा 4 और फिर ज़रब होगा 8। अब यहाँ पर LHS और RHS दोनों जगह सॉल्व करना पड़ेगा हमें। क्या है ये एक्चुअली 16 जमा 4 मसावी 8 तकसीम 4 ज़रब 8। तो ये 16 और 4 20 हो जाएगा। मसावी 8 को 4 से तकसीम करेंगे, ये होगा 2 ज़रब 8। 20 मसावी नहीं है, सो 8 दूनी 16 के, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं ले सकते हम। नेक्स्ट है डी वाला ऑप्शन। डी में है मनफी ज़रब तकसीम और मसावी। 16 मनफी 4 ज़रब 8 तकसीम 4 मसावी 8। इस तरह से होगा। 16 मनफी 4 यहाँ पर LHS साइड में सॉल्व करेंगे हम, RHS में 8 वैसे के वैसे ही रहेगा। सबसे पहले तकसीम होगा, तो 16 मनफी 4 एज इट इज रहेगा। ज़रब 8 को 4 से तकसीम करते हैं, होता है 2 मसावी 8। 16 मनफी 4 और 2 का ज़रब होगा 8 मसावी 8, 16 में से 8 गया, बचा 8 मसावी होगा 8। अब यहाँ पर देखिए मसावत मुतमईन हो रही है, इसलिए डी वाला जो ऑप्शन रहेगा वही ऑप्शन रहेगा हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 153। ज़रब का सवाल है, ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल नंबर 154 है। हर सवाल में एक जुमला है जिसके बाद 4 जुमले A, B, C और D के नाम से दिए गए हैं। इसमें मुंसलिक जोड़ियों को चुनिए जहां पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है और दोनों जुमले मंतकी तौर पर मरकजी बयान के मुताबिक है। इस किस्म के सवाल पहले भी कर चुके हैं हम। एक जुमला दिया गया है, उसमें 2 हिस्से हैं और वो दोनों हिस्से मुस्बत और मनफी सूरत में 4 बयानों की शक्ल में दिए गए हैं, और 2 जो हिस्से हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पर अब जुड़े हैं तो कौन सी चीज़ों से? ज़्यादातर 2 ही चीज़ों से जुड़े होते हैं, या वाले कंजंक्शन से या फिर अगर वाले कंजंक्शन से। अब यहाँ पर जुमला दिया गया है वो या तो तालीम याफ्ता है या गैर तालीम याफ्ता। या का कंजंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पर। या वाले में हमें रूल पता है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसे बोल रहा है हमें। पहला जुमला है वो तालीम याफ्ता है, फिर है वो तालीम याफ्ता नहीं है, वो गैर तालीम याफ्ता है, वो गैर तालीम याफ्ता नहीं है। जो मरकजी बयान दिया गया है वो मुस्बत दिया गया है, तो पहला वाला जो जुमला रहेगा वो मुस्बत ही लेंगे हम, यानी कि वो तालीम याफ्ता है, इसे सिलेक्ट करेंगे हम। अब वो तालीम याफ्ता
याफ्ता है, इसके साथ में सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। वो तालीम याफ्ता है, ये पॉजिटिव है, तो अगला पार्ट जो रहेगा वो नेगेटिव पार्ट रहेगा, यानी कि वो तालीम याफ्ता नहीं है। तो इस तरह से वो तालीम याफ्ता है, वो तालीम याफ्ता नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है प्रिंटिंग में, देखिए गैर तालीम याफ्ता नहीं है, इस तरह से लिखा है। आई एम सॉरी, राइट है ये, वो गैर तालीम याफ्ता नहीं है। डी और ए जो रहेगा ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, पहला जुमला जिसमें दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऑप्शन बी, डी ए को सिलेक्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 155। 155 में एक मुंतकी तरतीब में मुंदरजा झैल को मुरत्तब करें। तितली, गट्ठी, अंडा, कीड़ा। तितली की जो पैदाइश का अमल जो होता है वो यहाँ पर हमें बताना है कैसे होता है। ये क्वेश्चन जो है ये 4th स्टैंडर्ड में किताब में दिया गया है। तितली जो होती है, सवाल नंबर 155 है ये। यहां पर देखिए सबसे पहले अंडा होता है, अंडे से कीड़ा निकलता है, लार्वा जिसे कहते हैं हम। कीड़े के अतराफ वो गट्ठी बनती है, फिर कोकोन जिसे कह रहे हैं इंग्लिश में, और फिर इससे तितली बनती है। तो इस तरह से पोजीशन होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा अंडा जो है सबसे पहले आएगा, फिर कीड़ा रहेगा, और फिर गट्ठी रहेगी, और फिर तितली रहेगी। अंडा तीसरे पर है, कीड़ा चौथे पर है, गट्ठी जो है वो दूसरे पर है, और तितली 1 नंबर पर है। यहाँ पर देखिए नामों में थोड़ी गड़बड़ है। नाम कुछ इस तरह से होते हैं इसके, असल में अंडा, कीड़ा के बाद इसे लार्वा कहते हैं, कीड़ा नहीं कहते हैं, और गट्ठी जो है उसे प्यूपा कहते हैं या फिर खौल कहते हैं। प्यूपा या फिर खौल, प्यूपा इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसे खौल कहा जाता है। और तितली तो हमें पता है ये बालिग सूरत होती है। चाहरुम जमात की माहौलियाती मुताले की पहले हिस्से की किताब में ये दिया गया है वाज़ेह तौर पर। तो 3, 4, 2, 1 इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा इसका। ऑप्शन जो है वो डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 156। सवाल नंबर 156 रियाजियाती सूरत है जिसे हमें सॉल्व करना है। दिखने में थोड़ा सा टफ दिख रहा है क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन दिया गया है हमें 5 की चौथी मनफी 4 की चौथी बटे 5 की दूसरी जमा 4 की दूसरी। अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन है बेसिकली डिपेंड है तौसी सूरत के ज़ाब्ते पर। ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी, ये जो है ये होगा ए जमा बी और ए मनफी पी। अब यहां पर तो दूसरी और दूसरी दिया गया है नसब नुमा में, लेकिन शुमार कुनिंदा में चौथी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस चौथी को दूसरी में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से, 5 की कुव्वत दूसरी की दूसरी, ये दोनों कुव्वतें जमा होकर 4 है, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। तो ये 5 की कुव्वत दूसरी की दूसरी मनफी 4 की कुव्वत दूसरी की दूसरी बटे 5 की कुव्वत दूसरी जमा 4 की कुव्वत दूसरी। अब गौर से देखिएगा यहां पर हमारी ए की जो कीमत है वो 5 नहीं बल्कि 5 की दूसरी है।
बी की जो कीमत है वो 4 नहीं बल्कि 4 की दूसरी है। तो ए की दूसरी यानी कि 5 की दूसरी मनफी 4 की दूसरी पी की दूसरी, ये होगा ए जमा बी, ए मनफी बी। ए है 5 की दूसरी, बी है 4 की दूसरी, तो इसकी तौसीह सूरत हो जाएगी 5 की दूसरी जमा 4 की दूसरी मनफी 5 की दूसरी ब्रैकेट 5 की दूसरी मनफी 4 की दूसरी। तो इस तरह से इसे लिखेंगे हम 5 की दूसरी जमा 4 की दूसरी बटे 5 की दूसरी मनफी 4 की दूसरी बटे में 5 की दूसरी जमा 4 की दूसरी एज इट इज रहेगा। अब यहां देखिए ये जो दोनों ब्रैकेट है ये ज़रब में है और ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो ये कॉमन ब्रैकेट हो जाएंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 की दूसरी मनफी 4 की दूसरी। 5 की दूसरी यानी कि 5 का मुरब्बा जो कि 25 होता है, 4 की दूसरी यानी कि 4 का मुरब्बा जो कि 16 होता है। तो 25 मनफी 16 मसावी 9 होगा। इस तरह से ऑप्शन बी जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का। यहां पर सिर्फ ट्रिक के तौर पर हम ये यूज कर सकते हैं, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी, ऊपर 4 है नीचे 4 है। अगर ऊपर मनफी दिया गया है और नीचे जमा दिया गया है तो नीचे का जमा और ऊपर का जमा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 की दूसरी मनफी 4 की दूसरी होगी। अगर कभी यहाँ पर नीचे मनफी देता था और ऊपर जमा देता था तो क्या होता था, ऊपर एक मनफी वाला ऊपर एक जमा वाला पार्ट बच जाता था, यानी कि 5 की दूसरी जमा 4 की दूसरी बच जाता था। तो उस तरह से उसका क्वेश्चन अलग होता था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 157। एक मुसल्लस में अगर मुसल्लस का कोई जाविया 90 दर्जे से ज्यादा हो तो मुसल्लस डैश है। 90 दर्जे से ज्यादा वाले जाविये का जो मुसल्लस होता है वो कौन से किस्म का होता है, ये पूछ रहा है हमसे। मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस कहते हैं उसे हम, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है उसे। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट सवाल नंबर 158। व्हाट इज अ कैटायन। कैटायन क्या है। कैटायन जो होता है वो मुस्बत आयन होता है। तो अ पॉजिटिवली चार्ज आयन एक मुस्बत तौर पर चार्जशुदा आयन, मुस्बत आयन ही कहते हैं इसे हम उर्दू में। मुस्बत तौर पर चार्जशुदा आयन इस तरह नहीं कहा जाता है, मुस्बत आयन कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट सवाल नंबर 159। प्रभाकर ने एक बैंक में 5,000 रुपया जमा किए। बैंक ने सालाना 12% की दर से सूद मुफर्रद लगाया। 5 साल के बाद इसे मिलने वाली कुल रकम कितनी होगी। 5,000 के ऊपर 12% का इंटरेस्ट 5 साल के लिए लग रहा है, तो टोटल उसे कितनी रकम मिलेगी वो हमसे पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है ये। सवाल नंबर 159 दिया क्या गया है यहाँ पर, ये लिख लेंगे हम। असल जर दिया है जो कि 5,000 रुपये है। शरह दी गई है सूद की जो कि 12% है, और मुद्दत दी गई है जो कि 5 साल है। हमसे क्या पूछ रहा है कि कुल रकम कितनी होगी। अब यहां पर देखिए कुल सूद निकालेंगे हम पहले 5 सालों के लिए। ज़ाब्ता है उसका मुद्दत ज़रब शरह ज़रब असल ज़र बटे 100। ये हो जाएगा 5,000 ज़रब 12 ज़रब 5 बटे 100। ये 2 सिफर कैंसिल। 50 ज़रब 12 ज़रब 5 ये होता है 60। 6 पंजे 30, 1 सिफर और 1 सिफर, तो इस तरह से 3,000 जवाब आएगा। जो कुल सूद रहेगा वो 3,000 रुपये होगा। अब हमसे सूद नहीं बल्कि असल रकम पूछ रहा है कि टोटल कितनी रकम मिलेगी। तो कुल रकम मसावी असल जर जमा कुल सूद इस तरह से होता है। तो ये हो जाएगा 5,000 जमा कुल सूद निकाला हमने 3,000, इस तरह से 8,000 रुपये। प्रभाकर को बैंक से कुल 8,000 रुपये मिलेंगे। ऑप्शंस में सी ऑप्शन है 8,000, सी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 160। सेकेंडरी स्टोरेज, सानवी स्टोरेज क्या होता है।
पहला है कंप्यूटर पावर का तकाजा नहीं करता है, दूसरा है मैग्नेटिक मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता है, तीसरा है 4 असल किस्म के डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है, और लास्ट है बाद में बाजियाबी के लिए मालूमात स्टोर नहीं करता है। सो ऑप्शन ए जो है कंप्यूटर पावर का तकाजा नहीं करता है, ये है मतलब जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो कंप्यूटर के अंदर सेव होता है, पावर से उसका रिलेशन नहीं होता है। अगर कंप्यूटर को ऑफ भी कर दिया जाए तो सेकेंडरी स्टोरेज अपनी असल हालत में वैसे का वैसा ही मौजूद होता है। वापस से कंप्यूटर चालू करने पर हमें हमारी फाइल्स वगैरह सारी आसानी से बाजियाब हो जाती है। सो ऑप्शन ए कंप्यूटर पावर का कब्जा का तकाजा नहीं करता है, ये सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 161, ज़रब का क्वेश्चन है ये, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162, सवाल नंबर 162, तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करके प्रियंका ने कहा, ये मेरी बहन के भाई के बाप का वाहिद बेटा है। आदमी का प्रियंका से क्या रिश्ता था? सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रिक कर रहा है वहां पर। प्रियंका है, प्रियंका जो है एक तस्वीर को पॉइंट आउट कर रही है और बोल रही है कि उसके अंदर एक शख्स जो है वो मेरे भाई के, प्रियंका के भाई के, सॉरी मेरी बहन के, प्रियंका की सिस्टर के, प्रियंका की सिस्टर के भाई के बाप का वाहिद बेटा है। इसके बाप का, फादर का वाहिद बेटा है, यानी कि कौन हुआ? ये प्रियंका का भाई ही हुआ। सो प्रियंका की बहन और उसका भाई, तो वो प्रियंका का भाई ही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा उसे सिलेक्ट करेंगे हम, ब्रदर को। नेक्स्ट सवाल नंबर 163, मुंदरज झैल में से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। ए असर्शन यानी कि बयान है और बी वजह है। सो दो बयानात दिए गए हैं, उसमें से कौन सी वजह है, कौन सा असर है, ये हमें निकालना है। पहला बयान है अकबर को जहांगीर के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा बयान है अकबर इस्लामी कानून का सख्त मुंतजिम था। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए और बी दोनों सही है और दोनों और आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन है, मतलब दूसरा वाला जुमला ए का एक्सप्लेनेशन है। दूसरा दिया गया है ए और बी दोनों सही है लेकिन आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा दिया गया है ए सही है आर गलत है, और चौथा दिया गया है दोनों ही गलत है। अब यहाँ पर देखिए जहांगीर जो है वो अकबर का नाम नहीं था बल्कि बादशाह सलीम का नाम था। सो ये वाला गलत जुमला है। अकबर वॉज अ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इस्लामिक लॉ, मतलब अकबर इस्लामिक कानून का सख्त मुंतजिम था, ये जुमला भी गलत है। तो इसलिए दोनों ही जुमले गलत होंगे। ऑप्शन डी दोनों गलत है, ए और आर, इसे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 164, बहुत कम उम्र बच्चे में खुद की अहमियत की बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से बयान करने की इस्तिलाह को क्या कहा जाता है? जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप में खौल में बंद हो जाते हैं और अपनी ही बड़ाई करते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है हमसे। तिफलाना अना, तिफलाना खुद पसंदी, तिफलाना फितरत और खुद आ गई। इसे इन्फेंटाइल ईगो कहते हैं, तिफलाना अना कहते हैं। ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है एक बयान दिया गया है और उसके दो लाहे अमल दिए गए हैं, तो हमें कौन सा लाहे अमल सही है वो सिलेक्ट करना है। बयान क्या है? इन दिनों नौजवान बहुत ज़्यादा तशद्दुद पसंद हो रहे हैं। नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद पसंद हो रहे हैं, ये बयान है। इसके लिए लाहे अमल क्या करना चाहिए हमें? उसके दो बयान दिए गए हैं। कंप्यूटर गेम्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना चाहिए, इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना चाहिए। एक और दो में से कौन सा सही है वो लिखना है हमें, मतलब वो सिलेक्ट करना है हमें। अब यहाँ पर देखिए शिद्दत पसंद होने के, तशद्दुद पसंद होने की वजह से कंप्यूटर गेम्स के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि 100% कंप्यूटर गेम से ही तशद्दुद हो रहा है, ये नहीं कहा जा सकता है। तो पहला वाला जो है वो गलत होगा।
दूसरा है इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दे। इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने से दूसरी तमाम चीज़ें जो है वो जो फायदेमंद चीज़ें हैं वो रुक जाएगी, तो इस चीज़ को भी नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सिलेक्ट करेंगे हम, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, दोनों में से कोई भी लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 166। 9x की दूसरी जमा 9x जमा 2 मसावी सिफर इस मुरब्बई मसावत के रूट क्या है, जजर क्या है? क्वेश्चन 166। 9x की दूसरी जमा 9x जमा 2 मसावी सिफर। अब यहां पर देखिए ए बी सी से मुआवजा करेंगे तो ए की कीमत 9, बी की कीमत 9 और सी की कीमत 2 होगी। यहाँ पर ए और सी का ज़रब 9 दूनी 18। 18 के ऐसे जजर तलाश करना है हमें जिनकी जमा तफरीक 9 होती है। तो 18 के 6 और 3 ऐसे दो हिस्से हो गए जिनकी जमा तो 9 होगी और ज़रब 18 होगी, यानी कि ए और सी का हासिल ज़रब होगा। तो इस तरह से 6 और 3 ये लेंगे हम 9x की दूसरी जमा, इस 9 को 6x और 3x की सूरत में लिखेंगे हम, जमा 2 मसावी सिफर। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 3x कॉमन निकलेगा। 3x कॉमन निकल गया तो फर्स्ट पार्ट में यानी कि इसमें बचा 3x और यहाँ पर बचेगा 2। 3x ज़रब 3x 9x की दूसरी, 3x ज़रब 2 6x जमा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला रिपीट, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर कॉमन 1 ले लेंगे हम और ब्रैकेट को एज इट इज लिखेंगे। दोनों में कॉमन ब्रैकेट 3x जमा 2 बचता है 3x जमा 1, 3x जमा 2 मसावी सिफर या 3x जमा 1 मसावी सिफर। तो जो जजर रहेंगे वो -2/3 या -1/3 होगा। जमा 2 यहाँ पर आएगा, -2 हो जाएगा, 3 तकसीम में आकर 2/3, -2/3, उसी तरह से -1/3। ऑप्शन दिए गए हैं 2/3, 1/3, 2/3, -1/3, -2/3, -1/3, -2/3, 1/3। ऑप्शन सी -2/3, -1/3 राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 167। मशहूर माहिर नफ्सियात जिन्होंने इंसिलाक का उसूल बनाया, अटैचमेंट थ्योरी किसने प्रपोज की वो हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर अटैचमेंट थ्योरी के प्रपोज करने वाले जॉन बॉल्बी थे, BOWLBY, बॉल्बी नाम है उनका, सरनेम। ऑप्शन ए में बॉबी दिया गया है, एल वहां पर नहीं आया है। जॉन बॉल्बी, ए वाला ऑप्शन बॉल्बी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 168। पोजीशन रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम इससे पहले। डायरेक्ट फाइनल क्वेश्चन पर आते हैं। फाइनल क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मंदरजा बाला तरतीब में अपोजिशन की बुनियाद पर, मंदरजा बाला तरतीब में अपने मुकाम की बुनियाद पर दर्जे झैल 5 में से 4 एक जैसे हैं और एक ग्रोह को तश्कील देते हैं। मंदरजा झैल में से किसका ताल्लुक ग्रोह से नहीं है? अब यहां पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, CG, GE, GH और D। हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें गैर मुताल्लिका कौन है? ऑड वन आउट करना है हमें। पहला दिया है देखिए CG, CG के बीच में 1 है। GE के बीच में 2 बंदे हैं, D और H है। G और H के बीच में 1 बंदा है और D और E के बीच में 1 बंदा है। तो ये और ये इन दोनों के बीच इनके बीच में 1 बंदा है, जबकि G और E के बीच में 2 लोग हैं। तो इसलिए GE को सिलेक्ट करेंगे हम, ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, ऑड वन आउट होगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 169। मिजाज की तब्दीली, वजन की तब्दीली, रवैये की तब्दीली आम अलामत हो सकती है। मतलब ये तमाम तब्दीलियां कौन सी चीज की है, कौन सी कैफियत की है? ए है डिप्रेशन, दबाव, बी है एक्साइटमेंट, सी नन ऑफ द अबव और डी है मायूसी। सो एक्साइटमेंट में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, बी और सी ऑप्शन निकल जाएंगे यहाँ से, बचेगा डिप्रेशन और
मायूसी। तो डिप्रेशन जो है इन तमाम में ये सारी चीजें होती है। मायूसी एक शॉर्ट टर्म अमल होता है, बल्कि डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म अमल होता है, और वजन की तब्दीली के लिए लॉन्ग टर्म अमल का होना जरूरी है। तो इस तरह से डिप्रेशन ए को सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 170। 3 फिगर्स दी गई है और तीनों फिगर्स में राइट फिगर मतलब उस सिलसिले को कंप्लीट करने वाली राइट फिगर हमें ढूंढना है। अब यहां पर देखिए पहली फिगर में ट्रायंगल और एक सर्कल ये शेडेड है, और सर्कल शेडेड सर्कल के एग्जैक्ट सामने ही अनशेडेड सर्कल है। फिर क्या हो रहा है, जो फिगर है वो 90 डिग्री से रोटेट कर रही है राइट साइड में। किस तरह से, इस साइड में रोटेट कर रही है वो, और सर्कल्स भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं इसी साइड में। तो बी वाली फिगर आ रही है, अब सी वाली फिगर, और सी से आगे डी वाली फिगर। तो सी वाली फिगर के बाद भी राइट में ही चेंज होगा। अब राइट में चेंज होगा तो वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, और ट्रायंगल जो है वो शेडेड से अनशेडेड होगा, और सर्कल्स की पोजीशन कुछ इस तरह से आएगी। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन रहेगा राइट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 171। कौन सा जुज हड्डियों और दांतों की तामीर के लिए जरूरी होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ऑल ऑफ दी अबव। जवाब इसका कैल्शियम है। एक्चुअली यहाँ पर फास्फोरस गलत दिया गया है, कैल्शियम सबसे ज्यादा जरूरी होता है हड्डियों और दांतों की तामीर के लिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 172। सवाल नंबर 172 ये मुबहम सवाल है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है यहाँ पर, इसलिए इसे हम ओमिट करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 173। पुढील जोड़ शब्द पूर्ण करा। गौड़, वानी, धौड़, कड़ू, बंगाल। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है इसका, बंगाल। गौड़ बंगाल ये एक प्लेस का नाम है जो कथा और गीत होते थे पुराने, उसके अंदर। 173 गौड़ बंगाल, बंगाल डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 174। दो बयानात दिए गए हैं, दोनों बयानात में से ये फैसला करना है कि इनके दरमियान ताल्लुक को जाहिर करने वाला सही मुतबादिल कौन सा है। बयानात है पहला वाला, हुकूमत ने तहकीकाती माहिरीन के लिए सब्सिडी कम कर दी है, मतलब हुकूमत तहकीकाती रिसर्च का काम करने वालों के लिए जो फैसिलिटीज देती थी उसके अंदर कमी कर दी है, और हुकूमत ने आला तालीम के लिए बजट में कमी कर दी है, और हुकूमत ने आला तालीम हासिल करने के लिए जो फैसिलिटीज देती थी उसके बजट में भी कमी कर दी है। अब ये दोनों चीजें क्या है, दोनों चीजें किसी एक वजह का असर है, तो इसलिए ये दोनों ही असर होंगे, ऐसा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला बयान वजह है, दूसरा बयान असर है। बी है दूसरा बयान वजह है, पहला बयान असर है, और सी है दोनों ही बयान इनफरादी वजूहात है, और डी है दोनों ही बयानात किसी एक इनफरादी वजह के दो अलहदा असरात है। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन रहेगा, दोनों ही बयानात ये किसी एक इनफरादी वजूहात के अलहदा अलहदा असरात है। नेक्स्ट सवाल नंबर 175। एक पहिए का कुतर 58 सेंटीमीटर है, चक्रों की तादाद जिसमें से 1540 मीटर का फासला तय करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, एक पहिया है और 1540 मीटर का फासला तय करने के लिए उसे कितने चक्कर दरकार करना पड़ेंगे। 8, 9, 10 के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, आसान से जाब्ते के जरिए सॉल्व करेंगे हम इसे। जब कोई पहिया देता है और फासले में कितने चक्कर मुकम्मिल करेगा, तो उसके लिए हम जाब्ता इस्तेमाल करते हैं, चक्करों की तादाद मसावी फासला बटे पहिए का मुहित। अब यहां पर देखिए फासला जो दिया गया है वो 1540 मीटर में दिया गया है, और जो खुतर दिया गया है वो
सेंटीमीटर में दिया गया है, 98 सेंटीमीटर। तो इसके लिए दोनों को एक इकाई में कन्वर्ट करना जरूरी है हमें। अब यहाँ पर किस में कन्वर्ट करेंगे ये सवाल पैदा होता है। सो याद रखिएगा, यहाँ पर डी वाला जो है अपने कैलकुलेशंस के आसानी के लिए डी यानी कि निस्फ कुतर या कुतर की जो इकाई है उसी इकाई को सिलेक्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, फासले को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना यानी क्या होगा, 100 से ज़रब देना। तो फासला जो हो जाएगा वो 1540 ज़रब 100 हो जाएगा, यानी कि 1540 के आगे 2 सिफर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1,54,000 बटे पाए डी, डायरेक्ट जाब्ता ले लेंगे हम। पाए डी अहाते का जाब्ता होता है। 1,54,000 बटे पाए की जगह होगा 22/7 और डी की जगह 58। यहां पर हम 1,54,000 की कीमत को एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे और इस पूरी कीमत को ऊपर लेकर चले जाएंगे नसब नुमा से शुमार कुनिंदे में। सो 22/7 जो है वो उल्टा हो जाएगा 7/22 और 98 भी उल्टा हो जाएगा 1/58। अब यहाँ पर तकसीम कर देंगे हम 22 एकन 22, 22 सत्ते 154, आगे 3 सिफर बच रहे हैं। 7 एकन 7, आगे 3 सिफर बच रहे हैं 7 के पहाड़े से, और 98 को तकसीम करेंगे। 98 को 7 से तकसीम करने पर 14 होगा। तो बचेगा क्या, 1000 ज़रब 7/14। 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, आगे 2 सिफर बचते हैं, ये होगा 500। तो इस तरह से 500 चक्कर करेगा वो 1540 मीटर का फासला तय करने पर। ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस है ए बी सी डी 500, 600, 700, 800। ऑप्शन ए 500 को सिलेक्ट करेंगे हम। ये था पार्ट 7 पेपर नंबर 3 का। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पेपर 3 का लास्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 176 से 200 तक सॉल्व करेंगे।